डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज मीन्ट बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? व्हाट टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज फाउंड इन द बनियान ट्री, टर्निप, मैंग्रोव ट्रीज? तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से क्या मतलब है, और जो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, तीन ट्रीज के नाम दिए गए हैं, उनमें हमको बताना है कि किस प्लांट में किस टाइप का रूट मॉडिफिकेशन पाया जाता है। तो रूट मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इन ऑर्डर टू कैरी आउट सम सेकेंडरी फंक्शंस और स्पेसिफिक अडेप्टेशंस रूट मॉडिफाई दियर स्ट्रक्चर। जब रूट्स अपना प्राइमरी फंक्शन जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स होता है उसको छोड़ के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं, उनको करने के लिए अपनी जो शेप है, साइज है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करती है, तो उसको हम रूट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। या फिर कई बार शेप साइज वो चेंज कर लेती है लेकिन फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल रहती है, उसको भी हम रूट मॉडिफिकेशन ही बोलते हैं। तो बनियान ट्री है, बनियान ट्री के अंदर जो रूट मॉडिफिकेशन है वो किस टाइप की पाई जाती हैं? रूट्स डेवलप फ्रॉम द ब्रांचेज एंड दे गो डीप डाउन द अर्थ टू रेंडर मैकेनिकल असिस्टेंस फॉर द ट्री। तो जैसे हम देख सकते हैं पिक के अंदर, तो बनियान ट्री है, इनके अंदर जो ब्रांचेज हैं वहाँ से रूट्स हैं वो डेवलप होती हैं और वो मिट्टी के अंदर गहराई तक चली जाती हैं, और जैसे जैसे अपना शेप साइज इंक्रीज करती हैं तो वो मैकेनिकल असिस्टेंस जो पेड़ पेड़ का जो वजन है वो सारा स्टेम से डिवाइड कर लेती हैं। इस तरीके से मैकेनिकल असिस्टेंस एक सहायता वो प्रोवाइड करती हैं। दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज प्रोप रूट। तो इस टाइप की जो मॉडिफिकेशन है रूट की वो प्रोप रूट कहलाती है। नेक्स्ट है टर्निप। सलगम के अंदर जो रूट्स हैं वो किसके लिए मॉडिफाई हो जाती हैं? फूड स्टोरेज के लिए। एंड दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड फ्लैशी टैप रूट। तो जैसे पिक में हम देख सकते हैं जो सलगम है उसका एडिबल पार्ट होता है वो रूट्स ही होती हैं, और वो फ्लैशी हो जाती हैं, उनके अंदर जो कंटेंट है वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको एडिबल पर्पज के लिए, ईटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से जो मैंग्रोव ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो रूट्स हैं वो न्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स, न्यूमेटिक मीन रेस्पिरेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए वो जो ग्राउंड है उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और हम देख सकते हैं पिक के अंदर, तो जैसे मैंग्रोव ट्रीज हैं ये स्वैम्पी एरियाज में ज़्यादा डेवलप होते हैं, और रूट्स को भी रेस्पिरेशन करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एरियाज में जो मैंग्रोव ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स हैं वो अप जो ग्राउंड है उससे अपवार्ड निकलती हैं, और जो रेस्पिरेशन है उससे रिलेटेड एक्टिविटी है वो करती है। और ऐसी रूट्स की मॉडिफिकेशन को न्यूमेटोफोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूमेटोफोर्स अकेला ही पूछ लिया जाता है, तो आंसर सिमिलर रहेगा इसका। तो इस टाइप से जो न्यूमेटोफोर्स रूट्स हैं वो न्यूमेटिक स्ट्रक्चर या फिर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का काम करती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं उनको हमने जस्टिफाई करना है कि वो सही है या गलत है। तो जैसे सबसे पहले है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर नॉट ऑलवेज रूट। जैसे हम पढ़ते आए हैं कि जो रूट सिस्टम है वो बिलो द ग्राउंड रहता है, और जो शूट सिस्टम है वो अबो द ग्राउंड प्रेजेंट होता है किसी भी ट्रीज में। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड रहते हैं लेकिन वो रूट्स नहीं होते हैं, उसी को हम जस्टिफाई करेंगे। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो द फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। सूट मतलब स्टेम से रिलेटेड हमको कुछ ऐसी सिमिलरिटीज बतानी है फ्लावर के अंदर जो उसको ये साबित करती हैं कि वो एक मॉडिफाइड सूट है, ना कि एक मॉडिफाइड रूट या फिर और कोई स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे जिंजर है या फिर पोटैटो का भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो जिंजर के अंदर जो स्टेम्स हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर फूड स्टोरेज से रिलेटेड एक्टिविटी है वो करते हैं। सिमिलरली द स्टेम्स इन पोटैटो रिमेन्स अंडरग्राउंड विच आर मॉडिफाइड स्टेम्स। इसी तरीके से जो पोटैटो है उसके अंदर भी स्टेम्स है वो अंडरग्राउंड ही रहता है, उनको हम मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। और इन जो पोटैटोज को अच्छे से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इनके अंदर जो आइज हैं या फिर ट्यूब्यूल्स हैं उनको देखने से पता लगता है कि वहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं, और नोड्स और इंटरनोड्स एक स्टेम्स के अंदर ही पाई जाती हैं, जो कि एक सिमिलरिटीज शो करती हैं कि ये स्टेम ही होता है ना कि एक रूट। पाया जरूर अंडरग्राउंड जाता है,
प्रेजेंस ऑफ एन एपिकल बड एट द टिप ऑफ पोटैटो ट्यूबर, इसी तरीके से पोटैटो ट्यूबर की जो टिप होती है वहाँ पे एक एपिकल बड पाया जाता है जो कि एक स्टेम की ही स्ट्रक्चर रहती है, स्टेम की के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, और इसी से अफर्म्स यही साबित होता है कि ये एक स्टेम होता है। हैंस दीज एग्जाम्पल शो दैट अंडरग्राउंड पार्ट आर नॉट ऑलवेज रूट, इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि जो काफ़ी सारे स्टेम्स हैं जो रूट के तरीके से अंडरग्राउंड पाए जाते हैं लेकिन वो रूट नहीं होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके जस्टिफिकेशन करते हैं। Apical meristems give rise to floral meristems and the axis of stem gets condensed while internodes lie nearer to each other. तो एपिकल मेरिस्टेम्स जो होती है, जो टिप वाला रीजन होता है फ्लोरल मेरिस्टेम्स का, उसमें जो एक्सिस है स्टेम की वो कंडेंस हो जाती है, वो उसकी जो ब्रांचेज है वो पास पास में आ जाती हैं, जबकि जो इंटरनोड पोर्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम गन्ने को देखते हैं तो जो नोड्स हैं वो काफ़ी दूर दूर रहती हैं और इंटरनोड पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियरली शो होता है। लेकिन जो फ्लोरल स्टेम या फिर मेरिस्टेम हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे जो इंटरनोड पोर्शन है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, और जो नोड्स हैं इतनी पास पास आ जाती हैं कि उनसे निकलने वाली जो अपेंडेजेज हैं, फ्लोरल अपेंडेजेज बाहर की तरफ निकली हुई स्ट्रक्चर्स हैं, वो राइज इन प्लेस ऑफ स्टेम्स, स्टेम्स की जगह पे वो फ्लोरल अपेंडेजेज बनती हैं, या ब्रांचेज की जगह पे हम बोल सकते हैं कि फ्लोरल अपेंडेजेज बनती हैं। जैसे अपेंडेजेज मीन्स फ्लावर के अंदर जो पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो वो क्या है, वो एक टाइप की ब्रांचेज ही होती हैं। ब्रांचेज की मॉडिफिकेशन है, पास पास पाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो एक ही पॉइंट से निकली हुई हैं, लेकिन उनके बीच में इंटरनोड भी पाई जाती है, वो कंडेंस्ड फॉर्म में रहती है। और इसे साबित होता है कि जैसे स्टेम के अंदर स्ट्रक्चर रहती हैं, नोड्स, इंटरनोड एंड ब्रांचेज, इसी तरीके से फ्लावर के अंदर भी नोड्स, इंटरनोड एंड ब्रांचेज की जगह पे फ्लोरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज ए पिन्नेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम ए पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये कंपाउंड लीफ है, उसके दो टाइप होते हैं, पिन्नेटली एंड पामेटली। तो इन्हीं के अंदर जो डिफरेंस है वो एक टेबल की फॉर्म में हम देखेंगे। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट्स हैं वो क्लेरिफाई करते हैं, जबकि पामेटली कंपाउंड लीफ को राइट हैंड साइड में जो पॉइंट्स है, और नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दोनों के डायग्राम से भी क्लेरिफिकेशन है वो लेंगे। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के अंदर एक कॉमन एक्सिस होती है, एक कॉमन लाइन होती है जिससे बहुत सारी लीफलेट्स हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं वो निकले रहते हैं। लेकिन पामेटली कंपाउंड लीफ के अंदर, पाम मीन्स हथेली, तो जिस तरीके से हथेली से जो फिंगर्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर निकली होती हैं, एक पाम को हम बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट है, और फिंगर्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रहती हैं। इसी तरीके से पामेटली कंपाउंड लीफ में सभी जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं। पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो कॉमन एक्सिस है, कॉमन लाइन है, उसको रेसिज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉमन पॉइंट के लिए स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन यह है कि वो लीफ स्टाक या पेटियोल या फिर जो लीफ की एक डंडी होती है जिससे लीफ जुड़ा होता है स्टेम के साथ, उसके ऊपर एक कॉमन पॉइंट पाया जाता है, वहीं पे आके लीफलेट है वो अटैच होती हैं। लीफलेट्स बियरिंग एक्सिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पेटियोल। पेटियोल मीन्स जो लीफ की जो डंडी होती है या जो टहनी जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसी के आगे बढ़ने की वजह से जो एक कॉमन लाइन है वो बनती है, जो हमने ऊपर रेसिस जिसको नाम दिया है। लीफलेट बियरिंग एक्सिस इज वेरी शॉर्ट, तो यहाँ पे जो एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और वो एक पॉइंट के तरीके से काम करती है। एग्जाम्पल है, नीम की जो लीव्स होती हैं वो पिनेटली कंपाउंड लीफ हैं, जबकि कॉटन लीव्स हैं वो पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक, तो जो पामेटली कंपाउंड लीफ है तो इसके अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है, और इसके अंदर ये काफ़ी सारी जो लीफलेट्स हैं हम देख सकते हैं, 5 जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी होती हैं, और ये पूरा एक लीफ माना जाता है, इनको लीफलेट्स बोलते हैं। और जो रेसिज की बात की गई है या जो स्टाक की बात की गई है, वो एक स्टाक ये रहता है, इसके अंदर जो रेसिज है ये कंप्लीट पॉइंट रहता है, कंप्लीट लाइन रहती है, और इसी के ऊपर जो लीफलेट्स हैं वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती हैं। तो जो साइट ऑफ ओरिजिन हम बोल सकते हैं वो एक लाइन पे रहता है, और यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे रहता है। यही डिफरेंस होता है दोनों टाइप की लीव्स में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है और उसके हमने डिफरेंट दो एग्जांपल्स हैं, सुटेबल एग्जांपल्स के साथ उसको समझाना है।
तो फाइलोटैक्सी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ किस तरीके से अरेंज हैं या फिर ब्रांच के ऊपर किस तरीके से पत्ते हैं अरेंज होते हैं पाए जाते हैं, उसी को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। टाइप्स हैं वो 3 रहते हैं फाइलोटैक्सी के, अल्टरनेट, वर्ल्ड एंड अपोजिट। तो अल्टरनेट में क्या रहता है, ज़्यादा क्लियरिफाई ये नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम से होगा, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं। इमरजेंस ऑफ ए सिंगल लीफ एट ईच नोड इन ए अल्टरनेट मैनर, जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर, उसमें जो ब्रांचेज हैं, जो लीव्स हैं, लीव्स की बात करेंगे, जो लीव्स हैं वो एक नोड पे है तो दूसरे नोड पे वो उस डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं होती है। अल्टरनेट मैनर में जो लीफ हैं वो पाई जाती हैं स्टेम्स के नोड्स के ऊपर। एग्जाम्पल है हिबिस्कस। जबकि जो वर्ल्ड टाइप के अरेंजमेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारी जो लीव्स हैं वो एक सिंगल नोड पे पाई जाती है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट वहाँ पे पाया जाता है, जैसे एलस्टोनिया के अंदर। अपोजिट के अंदर प्रत्येक नोड पे जो पेयर ऑफ लीव्स है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर पाया जाता है, अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने। जबकि यहाँ पे हर एक नोड पे एक सिंगल लीफ मिलेगी और जिस डायरेक्शन में पहली लीफ थी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लीफ रहती है। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है गुआवा। तो एग्जाम्पल से जो पिक है उससे क्लियरिफाई करते हैं। अल्टरनेट अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नोड है, वहाँ से एक लीफ निकली है, तो अगला जो इंटरनोड, ये जो नोड है उससे दूसरी डायरेक्शन के अंदर जो लीफ है वो इमर्जेज है, और नेक्स्ट फिर वहीं उसी सेम डायरेक्शन से जो लीफ है वो इमर्जेज है। अल्टरनेट मीन्स एक यहाँ पे लीफ इस डायरेक्शन में है तो इस नोड को छोड़ के फिर वापस इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन, इस पॉइंट को छोड़ के वापस इस डायरेक्शन। अल्टरनेट मैनर में जो लीव्स है वो एक डायरेक्शन के अंदर मिलती हैं। अपोजिट के अंदर एक पेयर ऑफ लीफ प्रेजेंट है जो कि अपोजिट है एक दूसरे के, और वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे लीव्स हैं जो कि जो नोड पोर्शन है उसके ऊपर पाई जाती हैं, और वर्ल्ड सर्कुलर अरेंजमेंट को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं उनकी हमने डेफिनेशन देनी है, जैसे एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस फ्लावर एंड एपिपेटलस स्टेमन। तो सबसे पहले एस्टिवेशन देखते हैं। सेपल्स और पेटल्स अरेंजमेंट इन ए फ्लोरल बड कंसर्निंग अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड। तो सिंपल हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मेंबर्स। जैसे सेपल्स हैं किसी फ्लावर के अंदर, 4 है 5 है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज्ड हैं उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो एक टाइप का अरेंजमेंट ही है ये सेपल्स या पेटल्स का, किस तरीके से वो अरेंज्ड हैं। और इसके काफ़ी डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, ट्विस्टेड, वेलवेट, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, जो कि चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे केवल डेफिनेशन ही पूछी गई है, इस बेस पे केवल 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है ये। उसके बाद प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब है ओव्यूल ओवरी के अंदर किस अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का अरेंजमेंट ही है, और ये भी काफ़ी टाइप के रहते हैं, जैसे मार्जिनल, एक्साइल, पेरिटियल, बेसल एंड फ्री सेंट्रल कंडीशन। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, जो कि 2 इक्वल हाफ के अंदर हम जिसको डिवाइड कर सकते हैं इन एनी वर्टिकल प्लेन। किसी भी उनको साइड से हम काटें, सेंटर से होती हुई यदि लाइन जाती है तो हम किसी भी एक लाइन से काट सकते हैं, तो वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल है चीली। जाइगोमॉर्फिक जस्ट इसका अपोजिट है कि बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे पाई जाती है, हम एक सिंगल प्लेन के अंदर ही उस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है गुलमोहर। सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट। सुपीरियर मीन्स सबसे ऊपर पोजीशन पे। जब फ्लोरल अपेंडेजेज को हम देखते हैं, उनका जो साइट ऑफ ओरिजिन है, तो उनके अंदर जो गाइनोसियम पार्ट है, जो ओवरी है, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। उसके बाद जो डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स हैं वो उससे नीचे ही रहते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर ही सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। ओवरी इन सच फ्लावर इज नोन एज सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल ब्रेंजल। और जो जितने भी हम डेफिनेशन हैं ये एग्जाम्पल या फिर टाइप्स के बगैर इनकम्प्लीट है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे बड़े कंपलसरी हो जाते हैं। उसके बाद पेरिगाइनस फ्लावर। ए पेरिगाइनस फ्लावर इज द वन इन विच गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स of the flower are located at the rim of the thalamus. rim means periphery of the, एक सेंटर है, सेंटर के जिस सर्कल का एक सेंटर होता है, और फ्लावर के सेंटर में
ओवरी है, और जो पेरिफेरी है, जो सराउंडिंग है, जो उसको सराउंड करती है स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट फ्लोरल वॉल्स हैं वो सराउंडिंग रिम के ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरी है वो ऑफ इंफीरियर या फिर ऑफ सुपीरियर हम बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन रोज के अंदर पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एपिपेटल्स स्टेमन। एपिपेटल्स स्टेमन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बीइंग इंसर्टेड ओवर द थैलेमस इट हैज बीन स्टेमन इन विच बोर्न ओवर द पेटल। पेटल से ही स्टेमन है वो अराइज होता है, वरना तो जो स्टेमन है, कार्पल है, जो सेपल पेटल्स हैं, ये सब का ओरिजिन है वो थैलेमस से रहता है। लेकिन एपिपेटल स्टेमन्स वो होते हैं जो पेटल से अराइज होते हैं, और इसका एग्जांपल ब्रिंजल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेसमोज एंड काइमोज इन्फ्लोरेसेंस, फाइब्रस रूट एंड एडवेंशियस रूट एंड एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। तो ये हम टेबुलर फॉर्म से ही समझेंगे, जैसे रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड काइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन हो जाती है। इस इन्फ्लोरेसेंस मीन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच और स्टेम के ऊपर भी काफ़ी सारे जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उनका एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है, और ये अरेंजमेंट वो टाइप का अरेंजमेंट जिसके अंदर यंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप। स्टेम की जो टिप है वहाँ पे यंगर फ्लावर जो नए फूल हैं वो मिलते हैं, जबकि ओल्डर फ्लावर हैं वो बेस, स्टेम के बेस पे मिलते हैं। जबकि काइमोज इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर अपोजिट कंडीशन होती है, यंगर फ्लावर बेस पे रहते हैं जबकि ओल्डर फ्लावर हैं वो टिप पे पाए जाते हैं। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है और प्रोड्यूस फ्लावर लेटरली, और जो ब्रांचेज हैं वो साइड में बहुत सारे फ्लावर्स है वो पैदा करती हुई जाती है। लेकिन इसके अंदर ओल्डर फ्लावर जो टिप है वहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो रुक जाती है उस टाइम की, और यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, और विच टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर, और जो एक्सिस है वो एक फ्लावर के अंदर टर्मिनेट होने की वजह से फर्दर ग्रोथ है वो रुकेगी, और साइड से जो फ्लावर्स हैं वही वहाँ पे पैदा हो सकते हैं। उसके बाद फाइबरस रूट एंड एडवेंशियस रूट। फाइबरस रूट, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स इन मोनोकोटिलीडन्स, जैसे वीट है। वीट जैसे मोनोकोटिलीडन प्लांट में जो प्राइमरी रूट है जो सबसे पहले रेडिकल पार्ट से बनती है वो कुछ टाइम के लिए ही रहती है, उसके बाद उसको बाद में दागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे वीट के प्लांट को हम उखाड़ के देखते हैं तो वहाँ से काफ़ी धागे जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, वो फाइबर्स रूट्स कहलाती हैं। एडवेंशियस रूट क्या होती हैं? ये वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल को छोड़ के किसी दूसरे पार्ट से, कोई भी प्लांट जैसे स्टेम ब्रांचेज वहाँ से निकली हुई हो सकती हैं, जैसे प्रोप रूट हमने पढ़ा है, स्टिल्ट रूट होती हैं, जो शुगर केन है उसके अंदर, तो वो भी सारी एडवेंशियस रूट्स का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद एपोकार्पस एंड सिनकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस ओवरी वो होती है जिसके अंदर 2 और मोर कार्पल्स आर फ्री, जिसके अंदर जो काफ़ी सारी यदि ओवरीज या फिर कार्पल या पिस्टल जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो पाई जाती हैं, और वो सभी फ्री होती हैं, डिफरेंट हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन सिनकार्पस कंडीशन में काफ़ी सारी ओवरीज हैं, ये फिर हम बोल सकते हैं कार्पल्स या पिस्टल हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो स्टिग्मा स्टाइल पोर्शन डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन वो जब आके मिल जाते हैं तो ओवरी वाला जो पोर्शन है वो सिंगल रहता है। जो लोट्स है, कमल है, उसके अंदर एपोकार्पस कंडीशन रहती है, जबकि सिनकार्पस फ्यूज्ड कंडीशन वो मस्टर्ड के अंदर पाई जाती है। ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लोइंग, तो इसमें तो डायग्राम आपको बनाने हैं। ग्राम सीड है एक डाइकोटिलीडन प्लांट का एग्जाम्पल है, हम बोल सकते हैं सीड है, और सीड के हम मेन पोर्शन है वो दिखा सकते हैं, कोटिलीडन, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। और जो सीड है, कंप्लीट सीड है, उसके ऊपर सीड कोट प्रेजेंट रहता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर हिलम रहता है, माइक्रोपाइल होता है, और जो हिलम क्या होता है, एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर, एक निशान होता है जहाँ से फ्यूनिकल अटैच होती है। जब ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, एक ओव्यूल की फॉर्म में तो प्रेजेंट होता है सीड, उसी से आके ओव्यूल्स का मैच्योर फॉर्म ही सीड रहता है। और ये कोरन सीड है, इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। पेरिकार्प सबसे आउटर कवरिंग होती है, एल्यूनोर एक प्रोटीनस लेयर प्रेजेंट होती है जो कि एंडोस्पर्म एंड पेरिकार्प के बीच में प्रेजेंट होती है। स्क्यूटलम एक सिंगल कोटिलीडन होती है जो, उसी को स्क्यूटलम बोला जाता है। कोलियोपेटाइल
और कोलियोराइजा, ये प्रोटेक्टिव शीट होती हैं। कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल रीजन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट का काम करती है, जबकि रेडिकल है उसके ऊपर एक कोलियोराइजा। और जो हाइपोकोटाइल रीजन होता है वो कोटिलिडन से नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोटिलिडन एंड रेडिकल के बीच के पोर्शन को हाइपोकोटाइल, और जबकि कोटिलिडन जहां से अराइज होती है उस पॉइंट के एम्ब्रियोनल एक्सिस के उस पॉइंट को और प्लीम्यूल के बीच के पार्ट को एपिकोटाइल रीजन का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे जैसे ये मेज का सीड है वो जो अटैच होता है तो टिप कैप वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो डिफरेंट टाइप की स्टेम मॉडिफिकेशन पाई जाती है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था रूट मॉडिफिकेशन क्या रहती है, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल थे और यहाँ पे भी हमने स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है स्टेम है। स्टेम का जो मेन पर्पज है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, लेकिन जब मेन जो प्राइमरी फंक्शन है उसको छोड़ के जो स्टेम है वो अदर फंक्शन करता है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है, या फिर एज ए ऑर्गन ऑफ पेनिरेशन मीन्स आपातकाल के लिए फूड स्टोरेज का काम करता है। ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए पहले से फूड स्टोरेज का एक ऑर्गन का काम करता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद और कोलोकैसिया, तो ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर फूड स्टोरेज का काम है वो स्टेम करता हुआ पाया जाता है। और मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एज एन ऑर्गन ऑफ पेनिरेशन टू टाइड और अनफेवरेबल कंडीशन, वही है जब परिस्थितियां इनके बस की नहीं रह जाती, बाहर जो इनको ऐसी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है, तो उस टाइम अपना जो भी नेचुरल जो मेटाबॉलिज्म है उसको रन आउट करने के लिए फूड है वो स्टोरेज इनके अंदर रहता है। क्लाइंबिंग मीन्स किसी भी स्पोर्ट के ऊपर, जैसे जो स्पोर्ट है उसकी मदद से स्ट्रेट रहने के लिए, या क्लाइंबिंग जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ना होता है, इसी तरीके से काफ़ी सारे कमज़ोर स्टेम होते हैं रनर्स वगैरह, तो उनके अंदर जैसे इन गाउट्स जैसे ककम्बर, पंपकिन या वाटरमेलन जो बेल होती हैं, या फिर ग्रेप वाइन्स अंगूर की बेलें होती हैं, तो उनके अंदर जो स्टेम्स से टेंड्रिल एक छल्ले जैसी एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, और वो जैसे उसको कोई सपोर्ट मिलती है तो उसके स्पायरली उसके सराउंडिंग में वो कोयल बना लेती है और डेवलप द फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स। तो एक्सिलरी बड्स मीन्स जो लेटरल बड्स होती हैं स्टेम की साइड में, जो जितनी भी एक एपिकल बड होती है एक लेटरल बड होती है, एपिकल टिप पे पाई जाती है स्टेम के बिल्कुल ऊपरी सिरे पे, और लेटरल बड से ये जो टेंड्रिल्स हैं वो स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं और ये क्लाइंबिंग पर्पज का काम करती हैं। प्रोटेक्शन मतलब बचाव के लिए, जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फलदार जो वृक्ष होते हैं, जैसे बोगनवेलिया, स्ट्रेट सिट्रस फ्रूट्स अलग हैं, बोगनवेलिया एक डिफरेंट प्लांट होता है, और इनके अंदर क्या होता है जो स्टेम है वो मॉडिफाई होके स्ट्रेट पॉइंटेड नुकीले वुडी, मतलब उनके अंदर काफ़ी मजबूती होती है, लकड़ी जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, थोरन्स मतलब कांटे के अंदर वो डेवलप हो जाता है और वो मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इन एरिड रीजन्स, एरिड मीन जो शुष्क क्षेत्र होते हैं बिल्कुल जहाँ पे वाटर की जो स्कैरसिटी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे जैसे ओप्टिनिया के जो प्लांट होते हैं वहाँ पे जो स्टेम है वो फ्लैटेंड चपटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस टाइप के प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं वो नुकीली हो जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए, और जो लीव्स का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, वो काम फोटोसिंथेसिस का इन फ्लैटन स्टेम्स को करना होता है। और ये स्टेम्स साथ में फ्लैटन होने के साथ साथ में फ्लैसी, मतलब इनके अंदर काफ़ी मटेरियल स्टोर रहता है। सिलेंड्रिकल भी होते हैं ये, या चपटे भी रहते हैं, चपटे ओप्टिनिया में, और सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। तो हम देख सकते हैं फूड स्टोरेज के लिए जमीकंद का एग्जाम्पल है, ये पंपकिन है। पंपकिन के अंदर जो क्लाइंबिंग पर्पज के लिए जो टेंड्रिल्स स्ट्रक्चर पाई जाती हैं गाउट्स के अंदर आता है ये। उसके बाद बोगनवेलिया है, ये काफ़ी जगह पे हम वाइल्स वगैरह पे देख सकते हैं जो पिंक और वाइट फ्लावर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके अंदर कांटे लगे होते हैं तो वो स्टेम की मॉडिफिकेशन पाई जाती है। उसके बाद ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो कि ओप्टिनिया के अंदर, इनके अंदर जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर हैं ये लीव्स हैं, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं और जो फोटोसिंथेसिस का काम है स्टेम करता है। इसी तरीके से जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी हम देखते हैं। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में और इनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, और जो चपटा या फिर जो
स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, वो हम देख सकते हैं कि वो स्टेम की ही मॉडिफिकेशन रहती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है जो स्टेम की, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करना है स्टेम का। वो कैसे? काफ़ी एग्जांपल हैं इसमें, डिफरेंट वेज में स्टेम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करते हैं। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, इनके अंदर क्या होता है कि ये आगे बढ़ते रहते हैं और नए निकेज, नए आवास में पहुंचते हैं और वहाँ पे नए प्लांट्स है वो पैदा करते हैं जब पुराना जो प्लांट्स है वो डाई हो जाता है। जैसे हम ग्रास है उसके अंदर देख सकते हैं, जो एक जगह पे प्लांट है तो उससे आगे वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है और नए नए एरियाज में जाके वो डेवलप करता रहता है। नए एरियाज मीन थोड़ी सी जस्ट इसके आगे की लोकेशन, तो इसके लिए तो एक जस्ट एक नया नीके ही हम बोल सकते हैं, नया आवास बोल सकते हैं। और इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी के अंदर मिलता है सिलेंडर लेटरल ब्रांच फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस। तो सेकंड टाइप से ये कैसे मदद कर सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में? तो सिलेंडर लेटरल ब्रांच, जो साइड की जो टहनियाँ होती हैं जो बेस से निकलती हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर, और जैसे ही वो एरियली ग्रो करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जाती है, तो एक आर्क बना के नीचे की तरफ मुड़ जाती है और ग्राउंड को टच कर लेती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ही जो ब्रांच है या फिर हम बोल सकते हैं बेसल पार्ट से एक सिलेंडर लेटरल ब्रांच निकलती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर नीचे की तरफ झुकना स्टार्ट कर देती है, एक आर्क बनाती है, चाप जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और जैसे वो ग्राउंड के साथ टच करती है तो वहाँ से एक नया प्लांट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइप की कंडीशन मिंट एंड जस्मिन के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन में जो स्टेम है वो किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, इसमें जो लेटरल ब्रांच है स्टेम से जो भी ब्रांचेज निकलती हैं साइड में, तो उनको लेटरल ब्रांचेज बोलते हैं। और इन प्लांट्स के अंदर जो ब्रांच है उसके अंदर इंटरनोड्स हैं वो छोटे पाए जाते हैं और उनके पास पत्ते हैं वो फ्लोरल टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई देते हैं। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में वहाँ पे लीव्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऐसी ब्रांच है, ये किसी भी पोर्शन से निकली हुई है और वहाँ पे एक टफ्ट ऑफ रूट्स मिलता है, टफ्ट मीन जूंड मिलता है रूट्स का इस नोड रीजन पे, और उसी पे हमको एक ग्रुप ऑफ लीव्स या फिर रोजेट ऑफ द लीव्स प्रेजेंट रहता है। और यहाँ से फिर एक लेटरल ब्रांच निकलती है, इसी तरीके की सिमिलर कंडीशन आगे बढ़ती है तो एक नया प्लांट है ये आगे बनाती हुई मिलती है। पिस्टिया के अंदर हम देख सकते हैं और एक कॉर्निया के अंदर भी इसी सिमिलर टाइप की कंडीशन है वो पाई जाती है। एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादा ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। लेटरल ब्रांचेज, ये फोर्थ कंडीशन के अंदर जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम से ही निकलती हैं। अंडरग्राउंड पोर्शन होता है जो स्टेम का, ग्रो हॉरिजेंटली, और वो बाहर की तरफ निकलने से पहले हॉरिजेंटली वो मिट्टी के साथ साथ आगे बढ़ती हुई जाती हैं और कम आउट अपवर्ड फॉर्मिंग ए लीफी सूट। तो ऐसी कंडीशन में हम देख सकते हैं जो अंडरग्राउंड पार्ट रहता है स्टेम का कुछ, वहाँ से उसी से ही ये स्टेम, ये लग जरूर यहाँ पे रूट रहा है हमको, लेकिन ये एक टाइप की ब्रांचेज हैं और ब्रांचेज हॉरिजेंटली ग्रो करती रहती हैं और उसके बाद वहाँ पे एक टफ्ट ऑफ रूट्स एंड साथ में लीव्स हैं वो यहाँ पे राइज होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद एक नया प्लांट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है और क्रेंजियंथम के अंदर इस टाइप की जो कंडीशन है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक वन फ्लावर ईच ऑफ द फैमिलीज फैबेसी एंड सोलनेसी। हमको क्या करना है, जो फैमिली दी गई है इनसे एक एक फ्लावर है वो स्टडी करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसका सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, उसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है या फिर जो करेक्टरिस्टिक्स है वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, मेनली तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है वही हमने लिखना है और उसके बाद उसका फ्लोरल डायग्राम है वो भी ड्रॉ करना है जब हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाए उसके बाद। तो सबसे पहले फैबेसी और पेपलिनियडी जो कि एक सब फैमिली है, फैमिली लेग्यूमिनेसी की। लेग्यूमिनेसी मीन्स जिसके अंदर लेग्यूम्स जो पल्सीज वगैरह है वो आ जाती हैं। तो इसके यदि हम वेजिटेटिव करेक्टर्स देखें तो इस फैमिली के अंदर जो ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, हर टाइप के जो प्लांट है वो आते हैं और जो रूट्स हैं, रूट्स में स्पेशली रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो पाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। राइजोबियम बैक्टीरिया वो यहाँ पे पाया जाता है। स्टेम इरेक्ट भी हो सकता है, जैसे ट्री के अंदर सबकी क्लाइंबर्स वगैरह की फॉर्म में, बेल वगैरह की फॉर्म में भी इनके प्लांट्स है वो पाए जाते हैं। लीव्स
के अंदर जो फाइलोटैक्सी है वो अल्टरनेट मिलती है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इनके अंदर पाए जाते हैं या फिर सिंपल भी मिल सकते हैं। इनका जो लीफ बेस है वो स्वोलन रहता है, जिसकी वजह से उसको पल्विनेट भी बोलते हैं। स्टिपुलेट मीन्स उसके अंदर स्टिप्यूल्स भी पाए जाते हैं। लीफ के बेस में 2 स्मॉलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। और जो विनेशन है वो रेटिकुलेट टाइप की विनेशन है वो इनके अंदर पाई जाती है, मतलब एक नेटवर्क लाइक वीन्स है वो मिलती हैं लीव्स के अंदर। फ्लोरल फॉर्मूला है वो हम देख सकते हैं इनके अंदर। जो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है वो मिलती है, बाइलेटरल कंडीशन हम बोल सकते हैं। और जो कैलेक्स है वो 5 और फ्यूज्ड कंडीशन रहती है, जबकि कोरोला है जो पेटल्स हैं वो भी 5 की संख्या में मिलते हैं, लेकिन जो अलग ग्रुप्स में पाए जाते हैं। एक अलग वर्ल में मिलेगा, 2 अलग वर्ल में, जबकि 2 है वो फ्यूज्ड मिलते हैं। एंड्रोसियम है वो डाई एडल्फस कंडीशन है, 2 बंचेज में मिलेंगे जिसके अंदर 9 फ्यूज्ड कंडीशन में मिलेंगे और 1 फ्री रहता है। और जो गाइनोसियम है वो सिंगल मिलती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करें, सोर्सेज ऑफ पल्सिज जो दालें हैं जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, वो हम इसी फैमिली के प्लांट्स से यूज करते हैं। एडिबल ऑयल्स है जैसे सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, वो भी हमको यहाँ से इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। डाइज है जैसे इंडिगोफेरा, इंडिगो जो नील है, नील की खेती जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो भी इसी का एक प्लांट है। फाइबर्स है, सन हेम्प है, इसके रेशे बनाए जाते हैं। फोडर चारे के रूप में जैसे सेसबियना है और ट्राइफोलियम है जो कि पशुओं के लिए हम चारे के फॉर्म में यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में लुपाइन है और स्वीट पी है, इनको हम जैसे ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज करते हैं। और मेडिसिनल जैसे मुलियाथी है जो कि काफी सारे मेडिसिन वगैरह बनाने में भी यूज की जाती है। तो हम देख सकते हैं ये इंडिगो या इंडिगोफेरा नील की खेती जो की जाती थी, एक नील का प्लांट है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सनहेम्प प्लांट्स है जिससे फाइबर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये सेसबियना है जिसको एक फोडर के रूप में यूज किया जाता है। और ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए लुपाइन है। और ये एक ऐसा प्लांट है मुलियाथी जो कि मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फ्लोरल करेक्टर्स ऑफ एवेसी है वो देखते हैं। जो इन्फ्लोरिसेंस है वो रेसमोज टाइप की इन्फ्लोरिसेंस यहाँ पे पाई जाती है। काइमोज एंड रेसमोज 2 टाइप की फ्लोरिसेंस हमने पढ़ी है, जो रेसमोज यहाँ पे मिलती है। फ्लावर बाइसेक्सुअल कंडीशन मिलेगी और जाइगोमॉर्फिक टाइप की कंडीशन यहाँ पे मिलती है, जबकि एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर क्या है, जो किसी प्लेन में हम फ्लावर को वो डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री वो मिलती है। उसके बाद कैलेक्स है जो, या फिर हम बोल सकते हैं सेपल्स हैं वो 5 संख्या में मिलते हैं, जैसे हमने फ्लोरल डायग्राम के अंदर भी देखा। गैमोसेपल्स मींस फ्यूज्ड कंडीशन मिलती है। वेलवेट या इम्ब्रिगेट टाइप की एस्टिवेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन ए फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। तो वहां पे जो एस्टिवेशन का टाइप है वो वेलवेट भी मिलता है और इम्ब्रिगेट भी टाइप का एस्टिवेशन है वो मिल सकता है। क्रोला या फिर पेटल्स हम बोले तो 5 से के नंबर में मिलेंगे। और पॉलीपेटलस कंडीशन मतलब फ्री कंडीशन मिलेगी। और पैपिलिनियसिस टाइप का एस्टिवेशन या फिर वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। एंड्रोसियम 10 मिलते हैं, डाइएडल्फस कंडीशन 2 बंचेज में मिलते हैं। और एंथर यहाँ पे डाइथिकस पाया जाता है। 2 लोब तो होते हैं, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से डाइथिकस एंथर उसको बोलते हैं। गाइनोसियम में जो ओवरी है वो सुपीरियर रहती है। मोनोकार्पलरी कंडीशन मिलती है, सिंगल कार्पल मिलता है। और यूनिलोकुलर जिसके अंदर एक ही लोक्यूल, एक ही चैम्बर मिलता है, लेकिन ओव्यूल्स काफी सारे पाए जा सकते हैं। स्टाइल है वो सिंगल मिलता है। फ्रूट को इसमें लेग्यूम बोला जाता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट है, जैसे ड्रूप भी एक टाइप है फ्रूट का, इसी तरीके से लेग्यूम भी एक फ्रूट का टाइप है। तो फ्रूट इसमें लेग्यूम टाइप के मिलते हैं। सीड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक मीन्स उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, वो टोटली यूटिलाइज हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे। और ये हम देख सकते हैं जो फ्लोरल डायग्राम है जो भी हमने डिस्कस किया, जैसे मदर एक्सिस है, ये फ्लावर की जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो आउटर वर्ल है जो ग्रीन कलर से हमको दिखाई दे रहा है वो है सेपल्स या फिर कैलेक्स, देख सकते हैं वो किसमें है। 5 यहाँ पे सेपल्स पाई जाएंगी और जो कि फ्यूज्ड नहीं है, जहाँ पे वो एक कंडीशन रहेगी जो गैमोसेपल्स मींस फ्यूज्ड कंडीशन यहाँ पे पाई जाएगी सेपल्स की। जबकि जो पेटल्स हैं
वो भी 5 के नंबर में रहेंगी। और यहाँ पे जो एस्टिवेशन है वो पैपिलिनेसिस या फिर वैक्सिलरी टाइप की एस्टिवेशन है वो मिलती है। उसके बाद यदि हम और इनसाइड की तरफ बात करें तो एंड्रोसियम है वो 2 बंचेज में मिलता है 9+1 टाइप में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टोटल 10 नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई है ये स्टेमन्स है। उसके बाद यदि गाइनोसियम की बात करें, एक ही यहाँ पे ओवरी पाई जाती है और एक ही लोक्यूल है। यहाँ पे एक सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स है वो काफी सारी मात्रा में मिल सकते हैं, जिसकी वजह से सीड है वो काफी एक से ज्यादा सीड है वो बन सकते हैं। और ओवरी है सुपीरियर कंडीशन है ओवरी की वो मिलती है। और ये ब्रैकेट है जिसकी वजह से ब्रैकेटेड फ्लावर बोला जाता है, और यदि ब्रैकेट एब्सेंट होता है तो ई ब्रैकेटेड फ्लावर है वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद है जो सेकंड फ्लावर हमने जो पोटैटो फैमिली से स्टडी करना है, और सोलनेसी जो इस फैमिली का दूसरा नेम है वो हम बोल सकते हैं, जो मेन नेम है सोलनेसी और पोटैटो फैमिली भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर जो वेजिटेटिव करेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स श्रब्स की फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो ट्रीज हैं रेयरली वो स्मॉल ट्रीज के फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं। स्टेम हर्बेसियस मिलता है, ज़्यादातर हर्ब्स टाइप के प्लांट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वुडी बहुत कम पाया जाता है, मजबूती बहुत कम मिलती है स्टेम के अंदर। एरियल रहता है, ज़्यादातर हवा के अंदर लहराता है, ऐसे क्लाइंबर टाइप में नहीं मिलता। और इरेक्ट पाया जाता है। सिलेंड्रिकल उसकी शेप पाई जाती है, ब्रांच्ड काफी सारी टहनियां निकली होती है, और सॉलिड और होलो दोनों फॉर्म में मिल सकता है, अंदर से ठोस भी हो सकता है या खोखला भी हो सकता है। हेयरी और ग्लैब्रस या हेयर्स वगैरह प्रेजेंट भी हो सकते हैं स्टेम के ऊपर, या फिर असेंट भी रहते हैं। लीव्स में यदि हम फाइलोटैक्सी की बात करें तो अल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी वो पाई जाती है। लीव्स हैं वो सिंपल या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि पिनेटली कंपाउंड फॉर्म में वो रहते हैं। एक्सट्यूपुलेट स्ट्यूपिल यहाँ पे एब्सेंट रहता है, और विनेशन है वो रेटिकुलेट टाइप की विनेशन नेटवर्क टाइप का अरेंजमेंट है वो पाया जाता है। फ्रूट्स में बेरी और कैप्सूल टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। सीड्स काफी पाए जाते हैं, एंडोस्पर्मस भी मिल सकते हैं जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत बच जाता है, इसी वजह से उनको एंडोस्पर्मस सीड बोला जाता है। फ्लोरल फॉर्मूले की यदि हम बात करते हैं तो जो कंडीशन है वो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, और कैलेक्स है वो 5 की नंबर में मिलेंगे, और फ्यूज्ड कंडीशन रहती है, 5 सेपल्स हम बोल सकते हैं मिलते हैं, और जो कोरोला है पेटल्स हैं वो 5 रहती हैं, वो भी फ्यूज्ड कंडीशन है। एंड्रोसियम 5 है, फ्री कंडीशन मिलती है, लेकिन वो जो स्टेमन्स हैं वो पेटल्स से अराइज होते हैं, जिसकी वजह से एपिपेटल्स कंडीशन हम बोल सकते हैं। गाइनोसियम में बात करें तो सुपीरियर ओवरी मिलेगी, और 2 पेस्टल या फिर कार्पल प्रेजेंट होते हैं, दोनों फ्यूज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये सोर्सेज ऑफ फूड है, जैसे टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो ऐसे टाइप के जो प्लांट्स है वो सोलनेसी के अंदर ही मिलते हैं। स्पाइसेज में चिली के प्लांट है वो भी इसी के अंदर से हम प्राप्त करते हैं। मेडिसिनल पर्पज के लिए यदि बात करें तो बेलेडोना और अश्वगंधा जो प्लांट्स हैं वो भी अच्छे खासे मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। फ्यूमिगेटरी यदि हम बात करें, जैसे टोबैको है, धूम्रीकरण वगैरह के लिए, धूम्रपान के लिए यूज किया जाता है, और ऑर्नामेंटल के लिए पेटूनिया है, ये प्लांट्स भी यूज किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं जो ब्रिंजल का प्लांट है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, लीव्स कैसी पाई जाती हैं और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं, उसका एक ओवरव्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। और जो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए बात करें तो पेटूनिया प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटली हम यूज करते हैं। उसके बाद फ्लोरल करेक्टर्स की यदि हम बात करते हैं, वैसे तो फ्लोरल डायग्राम से कंप्लीट हमको उसका आइडिया लग ही गया है। तो ये फ्लोरल डायग्राम है और फ्लोरल फॉर्मूला है। फ्लोरल फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये फ्लोरल डायग्राम है। उससे पहले एक आइडिया लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी का मतलब सिंगल इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, और एक्सिलरी और काइमोज एज इन सोलेनम। एक्सिलरी मीन्स लेटरल साइड पे जो फ्लावर्स हैं वो पाए जाते हैं, सिंगल की फॉर्म में रहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स नहीं पाया जाता है। और काइमोज टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसके अंदर मिलती है। फ्लावर बाइसेक्सुअल रहता है। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री यहाँ पे पाई जाती है, किसी भी प्लेन में हम कट कर सकते हैं। कैलेक्स सेपल्स की बात करें तो 5 रहते हैं, यूनाइटेड फ्यूज्ड कंडीशन रहती है, जिसको गैमोसेपल्स बोलते हैं। परसिस्टेंट का मतलब है ये
आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी फ्लावर के पास ही या फिर फ्रूट के साथ ही अटैच्ड रहते हैं। और वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है, जो अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स है वो वेलवेट टाइप में पाया जाता है। क्रोला है, पेटल्स 5 रहती हैं, यूनाइटेड फ्यूज्ड कंडीशन मिलेगी और यहाँ पे भी वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है वो मिलता है। एंड्रोसियम 5 स्टेमन मिलेंगे और एपीपेटल्स कंडीशन जैसे हमने डिस्कस किया वो मिलती है। गाइनोसियम बाइकार्पलरी कंडीशन मिलेगी, बाइकार्पल 2 कार्पल मिलते हैं। ओब्लिगेटली प्लेस्ड, ऑब्लिगेटली का मतलब फ्यूज्ड कंडीशन यहाँ पे मिलती है, जिसको सिनकार्पस भी बोल सकते हैं। ओवरी सुपीरियर रहती है, 2 लोक्यूल पाए जाते हैं, 2 चैम्बर मिलते हैं। और प्लेसेंटा है स्वोलन, प्लेसेंटा मिलता है विद मैनी लोक्यूल्स। और लोक्यूल्स, ये जो ओव्यूल्स हैं वो एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन में मिलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो बाहरी वर्ल है वो सबसे ग्रीन कलर का वो सेपल्स है या कैलेक्स है, जो 5 है, फ्यूज्ड कंडीशन मिलती है। उसके बाद ये मदर एक्सिस है, और जिससे के रिस्पेक्ट में फ्लावर को स्टडी किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें पेटल्स की, पेटल्स भी फ्यूज्ड कंडीशन मिलेगी। और एंड्रोसियम हम देख सकते हैं फ्री कंडीशन है स्टेमन्स की, लेकिन वो पेटल से अराइज हुए हैं। उसके बाद सेंटर में गाइनोसियम है, 2 लोक्यूल्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं। और जो प्लेसेंटा है वो काफी स्वोलन स्ट्रक्चर है, जबकि ओव्यूल्स हैं वो एक्साइल प्लेसेंटेशन की फॉर्म में काफी सारे ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और ये हमने जो फ्लोरल डायग्राम है वो स्टडी किया है, और ये नीचे फ्लोरल फॉर्मूला रहता है जो कि एक ही लाइन में काफी कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में कितने टाइप की प्लेसेंटेशन है वो पाई जाती है। प्लेसेंटा, या फिर हम बोल सकते हैं जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर किस टाइप से पाया जाएगा, उसी को हम प्लेसेंटेशन बोल सकते हैं। और ये कितने टाइप का रहता है मेनली वही हम देखते हैं। सबसे पहला जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसके अंदर क्या रहता है, प्लेसेंटा फॉर्म से रिज अलोंग द वेंट्रल शूटर ऑफ द ओवरी। ओवरी की वेंट्रल साइड में शूटर्स मीन एक जो लाइन बनी हुई है उसके ऊपर एक रिज, रिज का मतलब उबार की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज, इस रोज इस पे रिज के ऊपर उबार के ऊपर 2 सेपरेट लाइंस में ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम पी है जो मटर है, मटर को छीलते हैं तो ये जो दोनों जो पोड है उसको बीचों बीच यदि अलग अलग करते हैं तो कुछ सीड एक पोड पे चले जाते हैं, कुछ दूसरे पे, तो वो एक अल्टरनेट फैशन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर ये कंडीशन ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, मल्टी लोक्यूलर ओवरी के अंदर मिलती है। मल्टी लोक्यूलर मीन्स एक से ज्यादा चैम्बर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे चाइना रोज, टोमेटो, लेमन के अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। पैरिटल प्लेंटेशन के अंदर ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। जो ओव्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, पेरिटल मींस पेरिफेरी, पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहेंगे। और ओवरी इज वन चैम्बर्ड, एक ही चैम्बर मिलता है, बट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम, लेकिन ये 2 चैम्बर का लगता है जिसकी वजह से हम इसको वैसे बोलेंगे तो वन चैम्बर्ड ही, लेकिन फॉल्स सेप्टम मींस ऐसे लगता है कि कोई एक दीवार है या फिर जो एक वॉल है वो वहां पे बीच में है, लेकिन वो रियल में होती नहीं है। एग्जाम्पल मस्टर्ड और एग्रीमोन के अंदर पेरिटल प्लेसेंटेशन है वो पाई जाती है। फरी सेंट्रल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या है, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, एक सेंटर का एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जब जिसके अंदर सेप्टा है वो एब्सेंट मिलेंगे, जिसमें डाइएंथस और प्राइमोज टाइप के प्लांट्स में ये मिलती है। बेसल प्लेसेंटेशन के अंदर जो प्लेसेंटा है वो बेस ऑफ द ओवरी पे प्रेजेंट रहता है एंड सिंगल ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू इट, इसके ऊपर एक केवल सिंगल ओव्यूल ही पाया जाता है, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे पिक है, वहां से क्लियर व्यू ले सकते हैं। जैसे पी के अंदर है मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाई जाती है, एक रिज होती है और रिज पे जो ओव्यूल है या सीड है वो एक अल्टरनेट फैशन में प्रेजेंट होते हैं, एक ही साइड में प्रेजेंट होता है, दूसरे दूसरे साइड में, तो 2 लाइन या फिर 2 रोज प्रेजेंट होती हैं ओव्यूल्स की। जबकि एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि मल्टी लोक्यूलर कंडीशन है, काफी सारे चैम्बर बने हुए हैं, यहाँ पे 3 चैम्बर बने हुए हैं और हर एक चैम्बर के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो सेंटर के साथ अटैच्ड हैं। और जैसे चाइना रोज और टोमेटो, लेमन के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। फ्री सेंट्रल कंडीशन के अंदर क्या मिलता है कि सेंटर में सेंट्रल एक्सिस से काफी सारे ओव्यूल अटैच हैं और एक ही लोक्यूल, एक ही चैम्बर पाया जाता है ओवरी का।
पेरिटल के अंदर पेरिफेरी में, यहाँ पे सेंटर में है, फ्री सेंट्रल मीन्स सेंटर में है, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं पेरिफेरी में ही ओव्यूल अटैच्ड है। ये जो राउंड कलर की स्ट्रक्चर्स है वो ओव्यूल्स है जो बाद में जाके सीड बनाती है, और पेरिटल प्लेसेंटेशन में पेरिफेरी से ही हम समझ सकते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक बेस के अंदर एक सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, जैसे हम देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और ये बेस के से जुड़ा होता है ओवरी के, और इसी वजह से इसको बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो दीज आर 5 टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन विच आर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लावर, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर। हमको फ्लावर है उसके बारे में बताना है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू है वो रखना है। तो यदि हम बात करें फ्लावर की, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी काम है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर वो फ्लावर ही देखता है। और इसके अंदर हैज 4 वर्ल्स, वर्ल्स मीन सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें हम सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई भी चीज पाई जाती है, जैसे कैलेक्स है, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये 4 पार्ट्स रहते हैं फ्लावर के, और ये अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन थैलेमस। थैलेमस एक प्लेटफॉर्म का काम करता है जिसके ऊपर ये एक के बाद एक, जैसे हम बाहर से बात करें सबसे बाहर रहता है कैलेक्स, सेपल्स जिसको बोलते हैं, कोरोला, फिर उसके बाद पेटल्स आ जाती हैं, एंड्रोसियम में मेल पार्ट स्टेमन आ जाता है, और गाइनोसियम में फीमेल पार्ट है जो वो बिल्कुल सेंटर में रहता है। और ये पेडिसल वे पाए जा सकते हैं, और द रिसेप्टेकल ऑफ द स्टाक, स्टाक मीन्स जो भी डंडी रहती है जिससे फ्लावर अटैच रहता है ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ, उसके बेसल या फिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पाए जाते हैं जिसको हम थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं। कैलेक्स और कोरोला को हम एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं, असेंशियल नहीं बोलते हैं, ये असेसरी है। असेसरी मीन्स सहायक, और असेंशियल मीन्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि असेंशियल और नॉन असेंशियल की बात आए तो कैलेक्स और कोरोला को नॉन एसेंशियल में रखा जाता है, लेकिन हम असेसरी बोल सकते हैं। लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेन काम इन्हीं का रहता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को जो प्रोडक्शन है उन्हीं से फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन वो होता है। पेरिंथ क्या रहता है, कई बार जो कैलेक्स और कोरोला है ये डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, सेपल्स और पेटल्स स्पष्ट नहीं पाई जाती हैं, जैसे लिली के अंदर है। लिली का फ्लावर यदि हम देखेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर के बाहर की साइड देखेंगे तो वो ग्रीन कलर की मिलेगी जिसे वो सेपल्स लगेगी, लेकिन अंदर वाली साइड उसकी कलर्ड मिलती है, एक ही स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसको अंदर वाली साइड से हम पेटल्स बोल सकते हैं, बाहर वाली साइड से सेपल बोल सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्पेशली पेरिंथ नाम दिया जाता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी, मीन्स मेल एंड फीमेल ऑर्गन में प्रेजेंट ऑन सिंगल फ्लावर, और उस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। यदि एक फ्लावर पे केवल एक ही पार्ट हो, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, उसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। ब्रैक्टेट, कुछ एक्स्ट्रा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं थैलेमस के नीचे, उसी को हम यदि वो प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट टाइप की कंडीशन है वो मिल सकती है, वरना ई ब्रैक्टेट टाइप की कंडीशन है फ्लावर्स में वो भी पाई जाती है। तो ये हम जो कॉमन फ्लावर पार्ट्स हैं वो हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, जैसे सबसे पहले डंडी जैसी स्ट्रक्चर है, स्टाक ऑफ द फ्लावर। उसके बाद यहाँ पे थैलेमस है जो बेसल का काम, बेसल स्ट्रक्चर का काम करता है प्लेटफॉर्म का। इसी से सेपल्स जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं अर्ली बड स्टेज के अंदर। और उसके बाद जो पेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर की कंडीशन पाई जाती है जो इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में सिंगल स्ट्रक्चर को स्टेमन बोलते हैं, एंथ्रा एंड फिलामेंट इसके पार्ट, और पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स रह जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ से एक ओवरव्यू हम फ्लावर का वो ले सकते हैं। उसके बाद नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो नॉन एसेंशियल पार्ट्स में हम कैलेक्स है उसको पढ़ते हैं सबसे पहले, और कैलेक्स आउटर मोस्ट वर्ल विद मेंबर्स सेपल्स, सबसे बाहरी वर्ल होता है जिसके मेंबर को, हर एक मेंबर को हम सेपल्स है वो बोलते हैं। ग्रीन कलर के रहते हैं, ये पत्ते जैसे दिखाई देते हैं, और इनकी कंडीशन भी गैमोसेपल्स मतलब फ्यूज्ड कंडीशन में पाई जा सकती है, यूनाइटेड एक दूसरे के साथ चिपके हुए हो सकते हैं, या फिर पॉली सेपल्स या फिर सेपल्स फ्री कंडीशन भी मिल सकती है। और काम क्या रहता है इनका, प्रोटेक्शन करते हैं फ्लावर की जब भी बड स्टेज रहती है, जब फ्लावर ढंग से खिला नहीं होता तो उस टाइम तक प्रोटेक्शन करने का काम कैलेक्स का रहता है। हम देख सकते हैं जो फ्यूज्ड कंडीशन है, कंप्लीट फ्लावर को नहीं देखेंगे, केवल ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं कि यहाँ से सेपल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं,
और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ब्रैकेट है, जो सेपल्स हैं यहाँ पे ये है, जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ये फ्यूज्ड है। जबकि पॉलीसेपल्स में जो सेपल्स हैं वो फ्री मिलती हैं, तो बेस से फ्रीली अटैच होती हैं, ना कि एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर अटैच होती हैं। जो नेक्स्ट नॉन एसेंशियल पार्ट है वो है कोरोला, जो कि ब्राइटली कलर्ड अलग 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 चमकीले रंगों का काफी सारी स्ट्रक्चर वो मिल सकती है। ट्यूबुलर, जो ये शेप से रिलेटेड यदि हम बात करें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं, बेल शेप्ड घंटी के आकार के मिल सकते हैं, फनल शेप्ड भी मिल सकते हैं, कीप के आकार के, और व्हील शेप्ड पेटल्स भी यहाँ पे पाए जा सकते हैं, बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ये भी ऐसे ही फ्यूज्ड कंडीशन में मिलेंगे तो इनको गैमो पेटल्स बोलेंगे। यदि फ्री है तो पॉली पेटल्स कंडीशन है वो मिल सकती है, और इनका काम क्या रहता है, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना पोलिनेशन के लिए। और ये डिफरेंट शेप्स हम देख सकते हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई है, और काफी सारी इसके अलावा भी शेप्स है वो पेटल्स की पाई जाती हैं। उसके बाद है जो एसेंशियल पार्ट है, फर्स्ट एसेंशियल पार्ट हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या रहता है, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, काफी सारे जो स्टेमन्स हैं उन्हीं को मिला के हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक कंप्लीट नाम एंड्रोसियम दे देते हैं। स्टेमिनोड क्या होता है, स्टेमिनोड एक मार्क में पूछ लिया जाता है, एक स्टेराइल स्टेमन को, ऐसा स्टेमन जो कि पोलन ग्रेन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसको हम स्टेमिनोड बोलते हैं। एपीपेटल्स कंडीशन क्या रहती है, जिसमें जो स्टेमन्स हैं वो पेटल से राइज होते हैं। वैसे तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो थैलेमस से राइज होते हैं, थैलेमस एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, लेकिन यदि स्टेमन थैलेमस से राइज ना होके वो पेटल से अरेंज होते हैं तो उनको एपीपेटल्स कंडीशन नाम दे दी जाती है, जैसे ब्रिंजल के अंदर पाई जाती है कंडीशन। इसी तरीके से एपीफाइलस कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो स्टेमन्स है वो थैलेमस से राइज ना होकर एक पेरिंथ नाम की जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी लिली के अंदर, वहां से राइज होते हैं, तो उसमें एपीफाइलस कंडीशन उसको बोल दिया जाता है। 1 मार्क में काफी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पॉलीएंड्रस कंडीशन, जब एंथर फ्री पाए जाते हैं उस कंडीशन को पॉलीएंड्रस बोलते हैं। लेकिन यदि फ्यूज्ड कंडीशन है, एंथर फ्यूज्ड है, या फिर स्टेमन हम बोल सकते हैं फ्यूज्ड है, एंथर सेपरेट सेपरेट पाए जाते हैं, फिलामेंट ही इनका फ्यूज होता है, काफी सारे स्टेमन्स का फिलामेंट फ्यूज हो जाता है, जबकि एंथर है वो सेपरेट ही पाए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में हो सकता है जो एंथर है वो एक ग्रुप में पाए जाए, जिसको मोनो एडल्फस कंडीशन बोलते हैं, जैसे कि चाइना रोज के अंदर। डाई एडल्फस कंडीशन के अंदर 2 बंडल्स 2 बंचीज में पाए जाते हैं, जैसे पी है। पॉली एडल्फस कंडीशन के अंदर मोर देन 2 बंडल्स की फॉर्म में हमको, या फिर 2 बंचेज से ज्यादा की फॉर्म में जो ग्रुप्स है एंथर या फिर स्टेमन्स का, यदि वो मिलता है तो उसको हम पॉलीएडल्फस कंडीशन बोलते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन ए फ्लावर, एग्जांपल सेल्विया एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड और सेल्विया जैसे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि सभी जो स्टेमन है या फिर स्टेमन के जो फिलामेंट्स हैं उनकी लेंथ एक जैसी हो, वहां पे लेंथ भी वेरीड करती हुई मिल सकती है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ हम फिलामेंट्स एंथर है वो एंड्रोसियम पार्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। और मेनली स्टेमन के 2 पार्ट रहते हैं, फिलामेंट जो कि एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडी जैसी आकृति की फॉर्म में पाया जाता है, और बायलोब्ड एंथर एक एंथर स्ट्रक्चर रहती है जिसका मेन काम पोलन सेक्स वहां पे पाए जाते हैं, जो कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो काफी सारी कंडीशन हमने देखी है, मोनोएडल्फस के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है स्टेमन का। स्टेमन के जो एंथर पार्ट है वो फ्री होते हैं, लेकिन उनके फिलामेंट्स हैं वो एक फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर वहां पे पाई जाती है। चाइना रोज के अंदर ये कंडीशन मिलती है, गुड़हल जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। उसके बाद डाई एडल्फस के अंदर एक बंच अलग रहता है, जिसके अंदर काफी सारे हम देख सकते हैं स्टेमन्स हैं फ्यूज्ड हुए हैं, और एक सिंगल स्टेमन एक अलग जगह से अराइज है। 9+1 कंडीशन हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी पढ़ी थी, तो वो डाई एडल्फस कंडीशन ही थी, वहां पे भी हमने ये वर्ड पढ़ा था डाई एडल्फस। पॉली एडल्फस के अंदर काफी सारे बंचेज पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स के खासकर जो फिलामेंट है वो फ्यूज्ड होते हैं। सिंजीनियस के अंदर जो एंथर है वो भी फ्यूज्ड ही रहता है, फिलामेंट फ्री रहते हैं, एंथर फ्यूज्ड रहता है। और सिन एंड्रस के अंदर चाहे एंथर है चाहे फिलामेंट है वो ऑल आर फ्यूज्ड, काफी सारे जो स्टेमन्स हैं वो सभी एंथर और फिलामेंट स्ट्रक्चर सभी फ्यूज्ड कंडीशन मिलती है। और यहाँ पे हम एक टिपिकल एंथर है और फिलामेंट जो कि एक स्टेमन की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। और जब हम
टीएस वगैरह करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर वो पाई जाती है। डाइथिकस कंडीशन मिलती है, हर एक जो लोब है उसके अंदर टू थीका प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाद में पोलन सेक्स का काम करते हैं। इन्हीं से पोलन ग्रेन है वो बाद में बनते हैं। उसके बाद जो सेकंड एसेंशियल वर्ल है फ्लावर का, वो रहता है गाइनोसियम। और गाइनोसियम किसको बोला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड अप ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स काफी सारी जब एक जगह पे पाए जाते हैं एक फ्लावर के अंदर, उन सभी को नाम दे दिया जाता है गाइनोसियम। इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा रिसेप्टिव सरफेस का काम करता है, जहां से जो पोलन ग्रेन है वो लैंड करते हैं। और स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब कनेक्टिंग ओवरी टू स्टिग्मा, तो ये एक ट्यूब का काम करती है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। और ओवरी एक एनलार्ज्ड बेसल पार्ट रहता है, काफी बड़ा हुआ फैला हुआ पार्ट रहता है, जिसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं। और ओव्यूल्स किस पे अटैच रहते हैं? एक फ्लैट एंड चपटी स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्यूसन मीन्स एक मुलायम स्ट्रक्चर, जो कि प्लेसेंटा का काम करती है। और यही ओव्यूल्स बाद में मैच्योर होकर सीड बनाते हैं, ओवरी से बाद में फ्रूट बनता है। एपोकार्पस कंडीशन में काफी सारे जो पिस्टल है या फिर कार्पल है वो फ्री कंडीशन पाई जाती है, जैसे लोट्स और रोज। जबकि सिनकार्पस कंडीशन में काफी सारी जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड मिलती हैं। मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर हम ये कंडीशन है वो देख पाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स ही हमने डिस्कस कर लिया, ओव्यूल्स के बाद से सीड बनते हैं, जबकि ओवरी से फ्रूट है वो बनता है। और यहाँ से हम जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। ये है सिनकार्पस कंडीशन, जिसके अंदर स्टिग्मा हम देख सकते हैं डिफरेंट 5 नंबर की स्टिग्मा है। उसके बाद जो स्टाइल है इनका फ्यूज्ड होके एक सिंगल बाद में ओवरी के अंदर जाके वो मिल जाता है। और ये भी सिनकार्पस ओवरी का एग्जांपल है, जिसके अंदर स्टिग्मा है, स्टाइल है, सभी आपस में फ्यूज्ड है। यहाँ पे तो स्टाइल या फिर हम स्टिग्मा पार्ट हम बोल सकते हैं वो सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे तो स्टिग्मा भी फ्यूज्ड कंडीशन पाई जाती है। और इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं फ्री कार्पल्स या फिर एपोकार्पस कंडीशन, जिसमें हर एक जो ओवरी है वो डिफरेंट या फिर हर एक कार्पल है वो सेपरेटली अटैच्ड होती है थैलेमस स्ट्रक्चर के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू द वेरियस लीफ मॉडिफिकेशन हेल्प प्लांट्स। डिफरेंट टाइप की जो लीफ मॉडिफिकेशन है वो प्लांट्स की किस तरीके से मदद करती है, या फिर हमने सिंपली लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर है वो आंसर है वो देना है। तो व्हाट इज लीफ मॉडिफिकेशन? So modification we have learnt before that when a particular structure do some other functions. For example, the function of the leaf is mainly photosynthesis, and when it work for different purposes, it is called the modification of the leaf. जब भी लीफ अपना जो मेन काम फोटोसिंथेसिस है उसके अलावा कोई दूसरे काम है वो करना स्टार्ट कर देता है प्लांट की अडेप्टेशन के बेस पे, तो उसी को लीफ मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और सबसे पहला जैसे वर्क है, जैसे क्लाइंबिंग पर्पज के लिए लीफ है मॉडिफाई हो जाता है। टेंड्रिल्स एक स्प्रिंग टाइप की स्ट्रक्चर्स है वो बना लेता है, जिससे कि इसको सपोर्ट मिले। और खास कर ये किसमें पाया जाता है? क्लाइंबर्स वगैरह के अंदर मिलता है। पीज जो मटर है, मटर के पौधे में जो टेंड्रिल्स हैं वो लीफ मॉडिफिकेशन होती हैं। उसके बाद डिफेंस के लिए जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स का फॉर्म में ले लेते हैं, स्पाइन्स जैसे कांटे की फॉर्म में बदल जाते हैं, ताकि उनके जो हर्बिवोरियस प्लांट जो एनिमल्स हैं वो उनको ना खा पाए, जैसे कैक्टस के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद फूड स्टोरेज के लिए भी कुछ प्लांट्स है, जैसे ओनियन और गार्लिक के अंदर जब हम जो पोर्शन हम खाते हैं तो वो एक्चुअली में लीव्स ही होते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए तो लीफ है वो मेनली काम करते ही हैं, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलियन एकासिया के अंदर जो लीव्स हैं वो शॉर्ट होते हैं और स्मॉल रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड एंड स्मॉल रहते हैं, कुछ टाइम तक ही रहते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ का पेटियोल पोर्शन होता है, जो एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, और वो लीफ जैसी शेप है वो ले लेता है, वो बाद में ग्रीन हो जाता है, और वही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो ऐसे प्लांट्स में जो मेन लीफ की हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, जिसको लैमाइना बोलते हैं, वो शॉर्ट लीव्ड है, थोड़े टाइम तक ही रहता है। उसके बाद जो मेन फोटोसिंथेसिस का काम है, उसकी जो डंडी होती है लीफ को अटैच करती है जो स्टेम के साथ, तो वही फैल के बाद में ग्रीन हो जाती है और फूड सिंथेसिस वो करती है। फॉर इंसेक्ट कैप्चरिंग, जैसे पिचर प्लांट वगैरह होते हैं या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, उनके अंदर
स्पेशली कंडीशन पाई जाती है कि लीव्स मॉडिफाइयों के कुछ गड़े जैसी शेप है, जैसे पिक्चर जैसी शेप वो ले लेता है और उसी से जो इंसेक्ट है उनका शिकार करता है। तो जो लीफ टेंड्रिल हमने देखा था उनकी हम शेप देख सकते हैं। मटर के अंदर ये जो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहती हैं, जो किसी भी स्पोर्ट के राउंड लिपट जाती हैं और एक सपोर्ट देने का काम करती हैं पूरे प्लांट को। उसके बाद ये स्पाइन्स हम देख सकते हैं कैक्टस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। फ्लैसी जो ओनियन के अंदर जो भी हम खाते हैं पार्ट ओनियन या गार्लिक का, वो मेनली लीव्स ही होती हैं। ये हम गार्लिक का वो देख सकते हैं। उसके बाद ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें फोटोसिंथेसिस पर्पज के लिए ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की बात की गई है। अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो जो नॉर्मल लीव्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, एक टाइम के बाद वो डेड हो जाती हैं, और इनके अंदर जो मॉडिफाइड लीफ स्टॉक है या फिर पैटियोल है वो बाद में फोटोसिंथेसिस है उसका काम करता है। और ये है पिचर प्लांट, ये भी लीफ की मॉडिफिकेशन है। इनके अंदर जैसे इंसेक्ट एंटर करता है तो लिड है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और ये वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसके अंदर जो कांटे लगे होते हैं और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे एंटर करता है तो ये बंद हो जाते हैं, उसके बाद उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इनफ्लोरेसेंस, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन में हमने जो इनफ्लोरेसेंस है उसके बारे में स्टडी करना है और कितने टाइप की इनफ्लोरेसेंस है फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है उसको पढ़ना है। फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पे किस तरीके से अरेंज हैं। एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स यदि हम देखें किसी भी ब्रांच के ऊपर वो लगे हुए हैं तो उसके ऊपर उनका अरेंजमेंट किस टाइप से है, उसी को हम मेनली इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो मेनली टू मेजर टाइप्स हैं इनफ्लोरेसेंस के, वो पाए जाते हैं। जैसे रेसमोज टाइप की इनफ्लोरेसेंस, रेसमोज के अंदर जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, जबकि जो भी फ्लावर्स वगैरह हैं वो निकलते हैं तो वो लेटरल पोजीशन में निकलते हैं, एक्सिलरी पोजीशन में निकलते हैं। और ऐसे अरेंजमेंट को एक्रोपेटल सक्सेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो यदि हम ऊपर से इन्फ्लोरेसेंस को देखने की कोशिश करते हैं तो ओल्डर फ्लावर है वो पेरिफेरी में मिलते हैं, जबकि यंगर फ्लावर रहते हैं वो बिल्कुल सेंटर में मिलते हैं। तो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में अनलिमिटेड ग्रोथ है वो पाई जाती है। जबकि काइमोज इसका जस्ट अपोजिट है, जिसके अंदर मेन एक्सिस है जो फ्लोरल एक्सिस वो खत्म हो जाती है, उस पर एक सिंगल फ्लावर है वो बन जाता है। उसके बाद यदि कोई फ्लावर बनना है तो वो लेटरल साइड से आगे राइज होते रहते हैं और इसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ है वो मिलेगी। और इसमें बेसिडोपेटल टाइप का जो ऑर्डर है वो पाया जाता है कि जो ओल्डर फ्लावर है वो बिल्कुल सेंटर में मिलता है और ये जो यंगर फ्लावर है वो पेरिफेरल कंडीशन में पाए जाते हैं। तो डायग्राम से हम थोड़ा जो क्लियरिटी हो लेते हैं। जैसे रेसमोज टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में हम देख सकते हैं कि जो एक्सिल है मेन फ्लावर फ्लोरल एक्सिस, उसके ऊपर जो कोई फ्लावर है वो ओरिजिनेट नहीं होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन जो भी फ्लावर्स हैं यंगर फ्लावर वगैरह हैं वो साइड में निकलते हैं। और जो सबसे पहला फ्लावर था जो पहले इस फ्लोरल एक्सिस से बना था तो वो बाद में शेप है वो बढ़ाता रहता है। हम बोल सकते हैं कि जो ओल्डर फ्लावर है वो बेस पे रहता है और जो यंगर फ्लावर है वो आगे, जैसे जैसे हम ऊपर से यदि हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यंगर फ्लावर सेंटर में पाए जाएंगे और ओल्डर फ्लावर है वो पेरिफेरी पे रहते हैं, बाहर की तरफ मिलेंगे। और जो काइमोज टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है इसके अंदर क्या रहता है, मेन एक्सिस पे एक फ्लावर है वो ओरिजिनेट हो जाता है, उसके बाद साइड से जो फ्लावर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बीच में सेंटर में ओल्डर फ्लावर रहेगा और यंगर फ्लावर हैं जो जैसे ये यंगर फ्लावर है ये अवे फ्रॉम द सेंटर है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी और यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ है जो रेसमोज टाइप में पाई जाती है। और जो एक्रोपेटल एंड बेसिडोपेटल ऑर्डर है इसमें ये यंगर और ओल्डर फ्लावर की रिस्पेक्टिव लोकेशन के बेस पे इनको स्पेसिफाई नाम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ए एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर विद 5 यूनाइटेड सेपल्स। तो कंडीशन दी गई है फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए, और फ्लोरल फॉर्मूला यदि हम स्टडी करते हैं जो इसका आंसर है उसको मैच करते हैं, इसमें बोला गया है कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन मतलब रेडियल सिमेट्री यहाँ पे मिलनी चाहिए। उसके बाद बाइसेक्सुअल कंडीशन है और हाइपोगाइनस या पेरिगाइनस या फिर जो
डिफरेंट कंडीशन एपिगाइनस कंडीशन मिलती हैं तो वो ओवरी की लोकेशन के बेस पे बोला जाता है। उससे पहले हम यदि बात करें, सेपल्स हैं वो 5 हैं, 5 यूनाइटेड सेपल्स ब्रैकेट के द्वारा हम उसको फ्यूज कर सकते हैं। और जो 5 फ्री पेटल्स हैं, पेटल्स फ्री हैं तो इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। उसके बाद 5 स्टेमन्स हैं और वो फ्री हैं तो फ्री स्टेमन्स इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। उसके बाद गाइनोसियम है जो कार्पल है या ओवरी की बात करते हैं तो वो सुपीरियर कंडीशन दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पे 2 यूनाइटेड कार्पल्स की बात की गई है, 2 कार्पल्स हैं जो कि फ्यूज्ड हैं। और प्लेसेंटेशन है वो एक्जाइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे मिलता है। एक्जाइल्स मीन्स यहाँ पे जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन अभी पढ़े थे उससे के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो मेन एक्सिस पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू दियर इंसर्शन ऑन द थैलेमस। तो डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरल मेंबर्स हैं उनको हमने उनका जो अरेंजमेंट पाया जाता है थैलेमस के बेस पे, थैलेमस पे वो किस तरीके से इंसर्ट हैं, प्लेटफॉर्म पे वो किस तरीके से अटैच्ड हैं, उसके बेस पे। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करके थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो मेन कंडीशन दी गई है वो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस कंडीशन ही पूछी गई है। जैसे सबसे पहले हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जो गाइनोसियम है या फिर जो फीमेल पार्ट है वो हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ओवरी है वहाँ पे सुपीरियर रहती है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। और बाकी सारे जो वर्ल्स हैं वो ओवरी से यदि हम एक हॉरिजेंटली देखें तो वो लोअर पोजीशन पे इंसर्ट रहते हैं थैलेमस के ऊपर। उसके बाद पेरिगाइनस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, गाइनोसियम इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस एट द सेम लेवल। यहाँ पे हर एक जो वर्ल है वो एक ही लेवल पे इससे अटैच रहता है थैलेमस के, लेकिन गाइनोसियम बिल्कुल सेंटर में रहती है। बाकी जो वर्ल्स हैं उसको घेरे हुए होते हैं पेरिफेरी टाइप से, जैसे रिम ऑफ द थैलेमस बोल सकते हैं। उसके चक्के पे जैसे चक्का बाहर की तरफ रहता है, सेंटर पे एक जो दूरी होती है उसको घुमाती है, इसी तरीके से सेंटर पे गाइनोसियम रहता है और जो दूरी है मतलब जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है उस पर काफी सारे वर्ल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी हम बोल सकते हैं, जैसे प्लम है, रोज और पिच के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। एपिगाइनस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, जो ओवरी है वो इन्फीरियर मिलेगी। और एपी मीन्स जो वर्ड यूज किया गया है, एपी मीन्स ऊपर, और गाइनस मीन्स बाकी सारे जो वर्ल्स हैं वो गाइनस से मतलब गाइनोसियम से ऊपर पाए जाते हैं। पेरिगाइनस का मतलब है गाइनस के पेरिफेरी में पाए जाते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब गाइनस से नीचे। तो यदि हमको टर्मिनोलॉजी समझ में आती है तो उससे हम आइडिया ले सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो किसके रिस्पेक्ट में बोले गए हैं। हाइपो मीन्स जो गाइनोसियम के नीचे प्रेजेंट हैं, बाकी सारे वर्ल्स इसमें गाइनोसियम के सराउंडिंग में और इसमें गाइनोसियम के अपर साइड में प्रेजेंट है। और गाइनोसियम यदि गाइनोसियम के अपर साइड में है तो उस कंडीशन में ओवरी है वो बिल्कुल डाउन में रहेगी, उसको इन्फीरियर ओवरी बोला जाता है। जैसे गुआवा, ककम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर के जो रे फ्लोरेट्स होते हैं उनके अंदर ही ये कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि सनफ्लावर में 2 टाइप के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, केवल रे फ्लोरेट्स में एपिगाइनस कंडीशन वो मिलेगी। तो यहाँ पे हम एक आइडिया वो ले सकते हैं, जैसे हाइपोगाइनस कंडीशन के अंदर ओवरी है वो सबसे टिप पे है, इस लेवल से बाकी सारे वर्ल्स नीचे ही अरेंज्ड हैं। जैसे सेपल्स है वो नीचे है, उसके बाद पेटल्स और भी मतलब सेपल से ऊपर है, लेकिन ओवरी है वो सबसे पीक पे है। पेरिगाइनस में ओवरी है वो बिल्कुल एक लेवल पे है और बाकी सारे वर्ल्स भी इसी के लेवल पे हैं, वो बाहर की तरफ है। एपिगाइनस कंडीशन में बाकी सारे वर्ल्स हैं वो ओवरी से ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी ये हाफ इन्फीरियर बोल सकते हैं और इसमें सुपीरियर ओवरी कंडीशन है वो पाई जाती है।